अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स में। देखिए, आपके पास बेटे डेफिनेशंस होती हैं, एक दो डेफिनेशन आ जाती होती है और इनमें से एमसीक्यू भी आ जाते होते हैं। तो आपने ये देखने हैं। सबसे पहले बेटा है एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक यानी कि डिफरेंट। इसमें एसिमेट्रिक क्या मतलब हुआ? डिफरेंट, यानी कि एक सिमेट्रिक होता है, यानी कि वो एक एक चीज है तो उसकी सिमेट्रिक इमेज आ गया, यानी कि सिमेट्रिक मतलब कि दूसरा जो होगा वो उसका मिरर इमेज आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास एसिमेट्रिक है तो उसमें एक चीज मुख्तलिफ है, दूसरी मुख्तलिफ है, तो ये एसिमेट्रिक होगा। इसका हम देखते हैं। इट इज द कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? हमारे पास कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स। अब केमिकल ग्रुप्स भी कह सकते हैं या इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्सल हो गया, CH3 मिथाइल हो गया। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो हो गए वो होते हैं, अटैच होते हैं। ये इस कार्बन के साथ क्या होते हैं? डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स आर अटैच्ड एंड इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, ये उसको या तो राइट की तरफ क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देते हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द ओपन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखें, जो ग्लूकोज होता है उसकी दो तरह से हमारे पास स्ट्रेट चेन होती हैं। एक हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेट चेन होता है, और दूसरा हमारे पास क्लोज चेन होता है, रिंग रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अच्छा, जो इसका ओपन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसके क्या है? हमारे पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आएंगे, C2 C3 C4 C5। तो ये जो हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं, ये हमारे पास क्या है? 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है ग्लूकोज के। जब हमारे पास ओपन चेन होगा, जब क्लोज चेन होगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स, उस वक्त हमारे पास 5 कार्बन एटम्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? एसिमेट्रिक होंगे। तो ये हमारे पास हो गया। आइसोमर्स आगे बेटे क्या है? आइसोमर्स का एमसीक्यू आता है कि हैविंग सेम केमिकल फार्मूला, लेकिन जिनके सेम केमिकल फार्मूला उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे। आइसोमर की हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स को देखते हैं बेटा। ये हमारे पास आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स मैंने आपको देखो, स्टीरियो को छोड़ दो, आइसोमर्स को देख लो अभी। आइसोमर्स में क्या है? सेम केमिकल फार्मूला। क्या है हमारे पास? सेम केमिकल फार्मूला। दोज मोनोसेक्राइड्स आइसोमर्स हैव सेम केमिकल फार्मूला। ये क्या है? इनके पास सेम केमिकल फार्मूला होता है, बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन वन और मोर ऑफ देयर एसिमेट्रिक कार्बन्स। ये हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे बेटा एसिमेट्रिक कार्बन्स के साथ, उनकी क्या होगी? पोजीशन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? डिफरेंट होगी। आगे क्या है? कहता है द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब देखो, जो हमारे पास बेटा स्टीरियो आइसोमर्स हैं, वो किस पे बिहेव कर रहे हैं? वो भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक होता है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम एन इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n। तो n कोई भी हो सकता है। n क्या है हमारे पास? n जो है हमारे पास वो क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम की तादाद है। अब ओपन चेन ग्लूकोज में कितने हमने पढ़े थे? 4 पढ़े थे। जब 2 की पावर 4 आ गया तो 16 आइसोमर्स हो गए, और जब 2 की पावर 5 आ गया तो उसमें कितने आ गए? 32 आ गए, हमारे पास 32 आ गए। आगे उसमें आ जाते हैं एपीमर्स। एपीमर्स क्या करते हैं? क्या होते हैं? दो स्टीरियो आइसोमर्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट वन ऑफ द सिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन। देखिए, इसमें जो होता है बेटे, ये एपीमर्स में जस्ट हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशनिंग होगी वो जस्ट चेंज होगी। इसमें जस्ट इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज आर एपीमर्स। ये आपस में एपीमर्स है, यानी कि इनके क्या है? हमारे पास सेम केमिकल फार्मूला है, सेम केमिकल फार्मूला है बेटा इनका। दैट डिफर एट C4। देखिए, ये एक दूसरे से कहां पे डिफर हो रहे हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कि C4 पे। राइबोलोज एंड जाइलोज आर द एपीमर्स दैट डिफर एट द C3। आप ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू हैं कि जो हमारे पास डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज है, वहां वो कहां पे डिफर हो रहे हैं? एपीमर हैं, लेकिन डिफर कहां पे हो रहे हैं? C4 पे। और जो हमारे पास राइबोलोज एंड जाइलोज हैं वो कहां पे हो रहे हैं? C3 पे। आगे आता है बेटा इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखिए, ये हमारे पास क्या है? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशनिंग का डिफरेंस आ रहा है। दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मैंने आपको पहले कहा है कि आपके पास जो आपके पास ये जो होते हैं ना एपीमर्स, एपीमर्स क्या होते हैं? एक दूसरे की मिरर इमेज ही होते हैं।
अच्छा, the two members of the enantiomeric pair are designated as D sugar and L sugars. अब इनमें जो D sugar और L sugar जो होते हैं वो दोनों भी इसी में ही आ जाते हैं enantiomers में, तो इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। D and L glucose are example of enantiomers, ठीक हो गया, as they have the same structure but differ in the spatial arrangement अराउंड द एसिमेट्रिक कार्बन एटम। देखिए ये जो हमारे पास बेटा इनेंशियोमर है ये भी हमारे पास स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर वही है कि इनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जो हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा उसके साथ जो एसिमेट्रिक कार्बन हो गया जो उसके साथ हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होगा उसमें डिफरेंस आएगा। The majority of the sugars found in higher animals including humans belong to the D type configuration। अब देखो जो जितने भी बेटा वो कहते हैं शुगर्स पाए जाते हैं चाहे एनिमल्स में चाहे ह्यूमंस में, तो उनकी क्या होती है वो भी डी टाइप कन्फिग्रेशन के होते हैं। आगे एनोमर्स है, एनोमर्स आर द साइक्लिक फॉर्म ऑफ द शुगर्स दैट डिफर इन कन्फिग्रेशन ओनली अराउंड द